अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जे स्पोर्ट्स। आज हम आपके साथ हाजिर हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि फाइनल मैच हो चुका है और फाइनल लाहौर कलंदर ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, जिसमें से सबसे अहम रोल जो बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है वो है सिकंदर रजा। लाहौर कलंदर सिकंदर रजा के बारे में बताया जा रहा है कि जी बर्मिंघम से वहां से रात को खाना खाया है, ठीक है, नाश्ता उन्होंने दुबई में आके किया है। क्या और जो लंच है उनका वो जनाब आके उन्होंने लाहौर में किया है। जबरदस्त जी। और रजा जब वापस आया ना तो उसके बाद से जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो बड़ा शानदार हो गया था टीम का। और रजा के आने से, और जब देखें अब रजा वापस आए हैं इंग्लैंड से फ्लाइट लेके सिर्फ फाइनल मैच के लिए, और फाइनल मैच में आकर इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है कि भाई लाहौरियों का तो दिल क्या खुश कर दिया है। सिकंदर रजा को कल फखर जमान ने जो है वो किस किया है जब वो मैच फिनिश करके वापस आए हैं, तो वो बनती भी थी, क्योंकि जो है एंड पर आकर ये जो रन स्टेज हुए हैं इसमें हम एक और नाम लेंगे कुशाल परेरा का। एक शानदार बैटिंग थी, उन्होंने यूटिलाइज किया चीजों को आके। मैं ये चीज देख रहा था कि 29 बॉलों में 71 रन थे। आप ये देखें कि फाइनल मैच एक बड़ा मुकाबला होता है और एक साइड जिसमें मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर हो, उसमें आपको जो है वो 29 बॉल पे 71 चेज करना हो, तो लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों ने शेरों की तरह वार किया, पलट कर वार किया और बेहतरीन अंदाज से मैच फिनिश किया। एक बॉल रहती थी उससे पहले जो है वो चेंज हो गया था, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स एक दफा अली भाई की बात है, अली भाई भी स्टेटस लगाते रहे हैं, आ गया रजा तो छा गया रजा, ठीक है। और रजा साहब ने आके सिकंदर रजा साहब ने अपना टेस्ट मैच कंप्लीट करते हुए इंग्लैंड में, तो ये तो फिर इंग्लैंड वालों को दाद देनी पड़ेगी कि दुबई से अबू धाबी से पाकिस्तान फाइनल मैच के लिए लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स खेलने के लिए पहुंच गए। और आते ही उन्होंने बताया है कि यार मैं खेलने आया हूं और अब आप मैं अपना हक अदा कर बिल्कुल ऐसी। और अब आप देखिए कि 29 बॉलों पे 71 रन थे, तो प्रेशर लाहौर कलंदर्स पर होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो सहमे में डरे डरे थे वो बॉलर्स थे क्वेटा के, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमने करना क्या। कुशाल परेरा अच्छा खेल रहे थे, उस्मान तारिक की जब ओवर खत्म हुए और अबरार अहमद का 16 ओवर खत्म हुआ, उसके बाद 4 ओवर के अंदर तबाही फेर दी। देखा जाए ना अली देखा जाए तो स्कोर क्वेटा ने अच्छा दिया है, बड़ा टारगेट एक अच्छा दिया है, क्योंकि जैसे मतलब उधर से हसन नवाज ने अपना एक बेहतरीन दिखाया, ठीक है। उसके बाद आके फहीम अशरफ ने जो लास्ट में 2 ओवर मतलब खेले, मतलब एक ही ओवर ने खेला, 1.5 ओवर खेला, 8 बॉलिंग खेली है, तो वो एक बड़ी मायने थी। मतलब उनको वो कह सकते हैं कि आप एक बैकअप पे रख के तो उसको आप प्रेशर डाल सकते थे। लेकिन क्वेटा के पास जिस तरह की बॉलिंग थी, शायद उन्होंने वसीम जूनियर को ना डाल के ठीक है, अगर वो वसीम जूनियर शायद वहां पे होता तो फहीम अशरफ से ज्यादा अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन फहीम अशरफ की बैटिंग देखी जाए तो वहां पे वो अच्छे रहे। लेकिन एक थोड़ी सी शकील की गलती ये थी कि वो रिलाई ज्यादा कर गए थे फहीम अशरफ पे। फहीम अशरफ से चले स्टार्ट के ओवर करवा लेते। मेरा अपना हकीकी मानना ये था कि जो 17वां ओवर खुरम शिदात से करवाया या 18वां, वो फहीम से करवा के एंड पर खुरम शिदात को एग्जीक्यूट कर लेते। दूसरा ये बात है कि अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉल जो है ना वो फास्टर की ज्यादा अहमियत आ रही है, तो स्पिनर आप एक काम कर दें, आप एक स्पिनर के साथ चले जाए, बिल्कुल ऐसी है, 5 फास्टर कर दे, 5 फास्टर कर, ठीक है। वहां पे ये होगा कि फास्टर एक ना चला तो दूसरा तो आप कोई ना कोई विकेट लेके दे सकते हैं पेस के साथ। अच्छी जिसकी पेस, आप वसीम जूनियर आपने बाहर बिठाया, फहीम अशरफ जिसकी पेस कम है आप चला सकते थे फहीम अशरफ को एज ए पार्ट टाइम 2 ओवर करवा लेते, 3 करा लेते, तो वो उस हिसाब से एडजस्ट हो सकता था, ठीक है। अब 201 रन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बनाया और उसी के मुद्दे मुकाबले आप देखें तो लाहौर कलंदर ने एक बॉल पहले 204 रन टारगेट चेज किया। थोड़ा सा अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, अगर मैं कहता कि माइंड यूज करती, वहां पे एक 17वां 18वां ओवर उस्मान तारिक का बचा लेते टाइम से पहले निकलवा के ना ओवर उस्मान तारिक, क्योंकि एक वो भी इम्पैक्ट डालते हैं आगे बॉलिंग ऐसे ही। और उनकी बॉलिंग आपको पता है कि उनको हिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और खासा मुश्किल हो जाता है। और रात पर थोड़ा सा फकर में जल्दी आउट हो गए, 11 रन बनाए उन्होंने, उसके बाद नहीं माए, दूसरी तरफ ओपनर थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने एक मतलब ना जितने भी मैच नईम ने खेले हैं, नईम की एक देखें तो बैटिंग में ना जो है ना वो बहुत इम्प्रूवमेंट थी। और मतलब उन्होंने ना एक अच्छा जो भी हिट करते हैं वो पता चलता है कि यार प्रॉपर हिट है, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये नहीं कि बेतुकी शॉटें हैं, उसमें एक अच्छी हिटिंग वाली शॉट उन्होंने खेली है। 46 रन उन्होंने बनाए
फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक 41 को उन्होंने अच्छी बैटिंग की रात को, फिर परेरा आया, फिर उसने 62 रन की एक अच्छी और बहुत ही कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इनिंग्स थी ना वो इस मैच का निचोड़ था खुशहाल परेरा की इनिंग्स। और रजा ने आगे जो लास्ट 7 बॉलों पे 22 रन बनाए ना, वो कमाल के थे। ठीक है, इसी तरह 6 विकेटों से लाहौर कलंदर ने अपना फाइनल मैच जो है वो अपने नाम किया है। और भाई सिकंदर तीसरी दफा ये टाइटल अपने नाम करने में कामयाब है। जैसे स्टार्ट में लाहौर कलंदर फ्लॉप जा रही थी ना पहले सीजन जो स्टार्ट आप देखे ना 4-5 जो सीजन लाहौर कलंदर के बहुत ही डल गए थे, बहुत डल गया है। ठीक है, उसके बाद मतलब उम्मीद ही नहीं होती थी कि यहाँ से जब से शाहीन ने कप्तानी दी है, बस शाहीन फिर दिखा रहा है कि लाहौर कलंदर क्या चीज है। और सिकंदर रजा तेरे बच्चे जीवन, तुमने आके ना मतलब वापस आके इतने दूर से और फिर जना इतने कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस आप देखिए जी। आते साथ पहली बॉल पर आमिर को चौका और दूसरी बॉल पर छक्का, वो 10 रन बड़े जो थे की थे क्योंकि हिट चाहिए थी उस ओवर में कोई अच्छे खासे रन नहीं किए, तो वहां से मैच को अब 4 ओवर में कम से कम 16 रन की एवरेज थी, 15 या 16 की, तो अब फाइनल में 15 रन पर ओवर चेस कर रहे हैं, तो अब आपके ऊपर प्रेशर तो होगा। हिट का 2 हिटें मस्ट आपको ओवर के अंदर चाहिए। मैं दाद दूंगा कि इन प्लेयर्स में खुशहाल परेरा हो या फिर सिकंदर रजा हो, दोनों ने बहुत जबरदस्त किस्म को परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए। और एक जज्बा होता है ना कि हमने विन करके जाना मैच, वो नजर आता है क्योंकि बॉलर के हाथ पैर फूले हुए थे लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर्स के कि हमने क्या करना। कोयटा पिछले काफी मैच मतलब जो जीत के आ चुका था ना, उसमें कप्तानी भी शकील की नजर आ रही थी, लेकिन कल के मैच में वो कुछ ज्यादा प्रेशर ले हुए थे, पर कोई नहीं समझ आ रही थी उनको प्रेशर कहाँ पे क्या करना है, कौन से बॉलर को लगाऊं, कौन से बॉलर से बॉल करवानी है, वो टेंशन उसको बनी हुई थी। ठीक है, कल अगर वो शायद उस्मान तारिक की जगह अगर आप फहीम इसको वसीम शाह को वसीम जूनियर को ले लेते तो वो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, क्योंकि वहां पे फास्टर की ज्यादा जरूरत थी। आप स्पिनर एक रख लेते तो स्पिनर से भी काम एक से भी चल सकता। अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनको भी एंड पर जाए, वो जाहिर है एंड के ओवर्स में आपको पता है कि अगले भी बैट्समैन है भाई, उन्होंने खेलने तो आना है। रजा की आप पावर रेटिंग चेक करें, जब 3 बॉलों पर 9 रन रह गए थे, तो मैं ये बात कर रहा था कि अभी क्या रजा छक्का मारेगा, और उसी बॉल पे ना रजा साहब ने से कवर्स पे बेहतरीन किस्म का छक्का मारा है। तो वहां से अब 2 बॉल्स पर जनाब 2 रन 3 रन रह गए थे, तो चौका लगा दी अगली बॉल पर और विक्ट्री करवा दी, फिनिशर भी साबित हुए ना अपनी टीम के लिए। तो इस तरह से लाहौर कलंदर्स PSL 10 ट्रॉफी का जो है वो चैंपियन बना। लाहौर कलंदर्स के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। क्लैपिंग तो भाई हमारे लिए बनती है। हमारे पास ये प्लेयर भाई शानदार प्लेयर, सलमान मिर्जा एक नया टैलेंट निकला है, मोहम्मद नईम एक नया टैलेंट निकला है, PSL से कुछ 2 3 4 लड़के। सलमान मिर्जा आपका बॉलर अच्छा निकला है, वो अभी जो है क्या नाम है अली रजा मेहनत लगेगी, मेहनत है, लेकिन एक नए नाम जो निकल रहे हैं ये थोड़ा सा सलमान मिर्जा पे भी काफी मेहनत आपको चाहिए। निकले हैं मुल्तान से, शायद जो है वो काफी इंटरेस्टिंग थी। वहाँ नो डाउट कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए और पेशावर ज़ल्मी के लिए डरोना ख्वाब थी, और कराची किंग्स के लिए शॉकिंग थी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तो झटके थे। आपको मैंने शायद वैसे आप सकदीन आपको बोला था कि अली यार इस्लामाबाद जो है ना यूनाइटेड जितनी भी है, जितनी टीमें आप देखेंगे, चाहे वो बॉलर्स है चाहे वो बैटिंग है, वो अपनी पिच पे ही है, ऐसी है। ठीक है, मतलब जो पिंडी में मैच हुए उन्होंने सारे मैच जीते, प्लेन पिचेस है ना वहाँ पे, ठीक है, वो जितने भी पिंडी में मैच हुए उन्होंने जीते हैं, ऐसे कोई मैच उन्होंने वहां पे नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो लाहौर में आउट ऑफ सिटी आ रहा है, ऐसा मुल्तान में मतलब जाके या लाहौर में जो खेला उन्होंने वो आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जो उनका मतलब था पिंडी में पिच में वो उन्होंने सारे जीते। अब वो मतलब होम ग्राउंड का उनको फायदा था, होम ग्राउंड का फायदा भी था। दूसरा जो मैं एक चीज देख रहा था कि इस्लामाबाद जो है वो अपने जो टीम थी उसके अंदर ज्यादा पावर हिटर खिलाती है, तो कोई ऐसा एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं है जिसको पिच रीड करने की आदत हो, मतलब सारे प्रॉपर तो है लेकिन वो हिटर है, वो रुक नहीं सकते, 2-4 बॉलें खेलेंगे उसके बाद उन्हें हिटिंग करनी है, तो ये सबसे ज्यादा की था। दूसरा उनकी सेमीफाइनल में जो है एलिमिनेटर 2 के अंदर जो है वो काफी चेंजेस थी, जिसमें एलेक्स हेल्स भी नहीं थे उनकी टीम में और आजम खान भी नहीं खेल रहे थे, तो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है उन सब चीजों से। तो बहरहाल ये वो वहां पे देखा आपने जो लास्ट लाहौर के साथ जो मैच हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड के सेमीफाइनल में, तो वहां पे जो है ना आपने देखा है कि हैदर अली को
हैदर अली को 7वें 8वें नंबर पे वो खिला रहे हैं। यही बात है। जो है ये ओपनर, ये 3rd नंबर पर आती खेलता है। ओपनर पे अलग है वो। पिक जब वो हुआ था ना, जब स्टार्ट में पिकअप हुआ था, वो मतलब किसी भी फ्रेंचाइजी से मतलब पिक हुआ था या अपनी टीम में कौमी टीम में खेला है, तो एज ए ओपनर पिक हुआ है। ऐसी है। लेकिन जब उसको आपने नंबर चेंज करते गए तो वो अपनी बैटिंग क्या बंदा करेगा। बिल्कुल जब आप उसको अपने नंबर पे नहीं खेलने के लिए देंगे। अब एक जब बंदा है जो ओपनर खेलता है, अब चलो वहां से आप डाउन चेंज करते हैं, चलो 1 डाउन आ जाए, 1 डाउन नहीं मिडल में खिला रहे, लेकिन मिडल ऑर्डर में भी जब आप नहीं खिला रहे उस बंदे को, आप जाके बॉलर्स में उसको बंदे को खिला रहे हैं, तो फिर उससे आप क्या तौर कर सकते हैं। अब जो इसको क्या कहते हैं, इमाद और शादाब, अब ये दोनों बॉलर्स ऑलराउंडर आते हैं, ठीक है। अब ये पहले बैटिंग कर रहे हैं, हैदर अली उनके बाद आ रहा है, तो मैच वहां से ही आपका निकल जाता है ना, फिसल जाता है, प्रेशर हिटर है आपके पास। हैदर अली अच्छा खासा हिटर है, अगर वो आपके स्टार्ट में अच्छी बैटिंग करता तो शायद आपका वहां से चांस फाइनल में आने का हो सकता है। ऐसे और राइट टाइम पर अगर आप उसको बैटिंग के लिए भेजते तो शायद आपको अच्छा करके दे सकता था। तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह। ये थी आज की वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर करते जाएं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।